हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। दोस्तों, ईपीएफओ का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे हमारी लास्ट क्लास में और मैंने आप लोगों को कुछ इस पेपर के 60 के अराउंड कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दिए थे। मैथमेटिक्स के वे जो सवाल थे उनको छोड़ के, मैंने पहले भी कहा था कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले सवाल हैं उनको छोड़ के बाकी जो पोर्शन है वो आपको मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है। 61 नंबर क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है और ये साइंस पोर्शन का है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ठीक आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल है। आप लोगों ने कभी जो है ना पुंकेसर यानी कि आप लोगों ने कभी अच्छे से सुना होगा स्टेमन के बारे में, तो ये आप फूलों से रिलेटेड कर रहे हो उसको, ठीक है ना। कॉमन सेंस है। आप ओवरीज के बारे में जानते हो, सर्विक्स एरिया होता है, ये जनरली एक इन्फेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे इन्फेक्शन वुमेन के बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इन्फेक्टेड एरिया इन द सेंस ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन ही रहती है हमेशा, यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। जनरली जब डेट या पीरियड जब आते हैं तो साफ सफाई प्रॉपर ना होने के चलते हुए सर्विक्स एरिया में इन्फेक्शन होते हैं। तो बहुत सारे वुमेन की इससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही है। कई सारे आप लोगों ने जैसे गायनोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने सर्विक्स से संबंधित कुछ बीमारियां या से आपने बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ साफ सफाई के लिए प्रॉपर, जैसे वाइट डिस्चार्ज होता है उस दौरान सर्विक्स एरिया की सफाई, ये सब चीज़ें आपने मतलब जैसे सुनी होगी। इसके अलावा ओविडक्ट सुना होगा आपने, तो ये बहुत ही कॉमन है, ये तो संबंधित है तो नहीं है। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। ठीक है, ये आपका प्लांट से रिलेटेड है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो बेसिकली जमीन और पानी दोनों जगह पे रह सके। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अच्छा, ये वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता, ऐसा पूछा है आप लोगों से। तो देखिएगा, आपका जो रिक्सिया होता है ये तो होता है, इसके अलावा मार्किशिया भी होता है, फ्यूनेशिया भी होता है, लेकिन जो स्पाइगोरा होता है आपका ये नहीं है। एक्चुअली ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार का शैवाल होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है आपका। और ये जो अपना भोजन जो बनाता है, अपना खाना बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है। कभी तुम लोगों ने एल्गी के बारे में सुना होगा, ये उसी ही कैटेगरी के अंदर आता है ये। तो ये एक पौधा जो है ना आपका ग्रीन कलर का दिखाई देता है और ये जल के ऊपरी सतह के ऊपर ही रहता है ये। तो ये मतलब एम्फीबियन तो नहीं है, पानी के अंदर तो नहीं रह सकता। कॉमन सेंस है, पानी के अंदर अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कर पाएगा। तो इसके लिए रिक्सिया और फ्यूनेरिया और मार्क्शिया जो है ना ये तो आपके एम्फीबियन में आते हैं। जैसे मेंढक कह सकते हो आप लोग, उसी टाइप। मेंढक एक एग्जाम्पल है, मतलब वो खैर प्लांट किंगडम में नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 63 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। तो नहीं कौन सा है, देखिएगा। बेसिकली अगर आप लोग है की बात करते हो तो अगर पेड़ आप ज़्यादा काट दोगे तो जाहिर सी बात है बारिश है वो बहुत कम हो जाएगी, तो ये तो है एक। अच्छा, पेड़ अगर काट दोगे आप लोग तो मिट्टी का कटना है, सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो जाएगा, ये भी है। अगर पेड़ बहुत ज़्यादा कट जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, तरह तरह के जीव जंतु वो भी कम हो जाएंगे। ये तीनों तो देखो है, कॉमन सेंस से लगाते हो। लेकिन पेड़ कटने से और ग्राउंड वाटर लेवल से एक डायरेक्ट तरीके का कोई रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पेड़ कटने से और पानी का रिश्ता है नहीं, क्योंकि है, बारिश से आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था ना, वो पहला ऑप्शन ही ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज ए मिसमैच्ड पेयर इन नॉर्मल ह्यूमन मेल। तो देखो, जो आपका पुरुषों की बात करते हैं, इनमें से कौन सा बेमेल है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सी बात है। एक्स क्रोमोसोम जो है ना पुरुषों में नहीं होता है, बहुत सिंपल है। एक्स और वाई दोनों होते हैं, वुमेन का होता है। एकदम सिंपल सवाल था ये वाला। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द वर्ड वैक्सीन हैज बीन ड्राइव्ड। वैक्सीन वर्ड कहाँ से निकला है? ये काउ से निकला है और ये क्वेश्चन भी एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना। वैक्सीन शब्द एक लैटिन वर्ड है एक्चुअली और ये बेसिकली कहाँ से निकला है? काउ से निकला है। सिंपल सवाल था ये भी।
Which one of the following statement is true with regard to the image formation by two eyes of person? किसी व्यक्ति की दोनों आंख से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन जो है ना इसमें से ठीक है? Both the eyes are see exactly the same image. देखो ऐसा होता है कि सेम इमेज देखे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा फर्क रहता है हमारी आंखों में. वन आई सी हाफ पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है. बोथ द आई कंबाइंड टू इमेज सीन बाय देम, दोनों को जोड़ के आपको दिखाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, लगभग तो सेम ही देखती है, थोड़ा सा ही फर्क होता है. जैसे मैं कह रहा हूँ ना आपका, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, स्लाइटली डिफर होता है आपका वो. और उस स्लाइटली में डिफर ये होता है एक्चुअली हमारा कि इनका जो हॉरिजॉन्टल एरिया लगभग 150 डिग्री का होता है, जबकि दोनों आंख ऑलमोस्ट 180 डिग्री का, मतलब देखो होना चाहिए ऑलमोस्ट 180 डिग्री के आसपास, पर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, हल्का ही डिफर होता है, 10-20 डिग्री का ही. तो उतना ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था. और ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस का है, नॉर्मली बोलते भी ना दोनों हाथों में थोड़ा फर्क है, दोनों आंखों में थोड़ा फर्क है. आप अपनी आईब्रो को भी देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, और थोड़ा गौर से देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख जाएगा. ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है आपका? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज जो होती है ना, ये आप लोग बेसिक से बेसिक अपनी 6वीं-7वीं क्लास से भी पढ़ा होगा इस सवाल को. इंफ्रारेड वेव्स एंड रेडियो वेव्स, इनके बीच में ही होती है. आप ये देख सकते हैं कि जो अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्ध्य जिसको वेवलेंथ कहा करते हैं, वो 700 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर का रहता है. और जो माइक्रोवेव की बात कर रहे हो आप लोग, माइक्रोवेव रेंज जो है ना वो 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर रहता है. एंड रेडियो वेव्स का -1 से -6 के बीच में रहता है आपका. तो माइक्रोवेव रेंज पूछा था तो ये इंफ्रारेड और रेडियो के बीच में ही रहता है. बहुत सिंपल सवाल है ये वाला, ठीक है. Which one of the following is the size of हाइड्रोजन एटम? सबको आता होगा, 10⁻10 मीटर होता है, एकदम सिंपल सवाल. Which one of the following statement regarding force is correct? फोर्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉजिटिव फोर्स इंप्लाइज अट्रैक्टिव नेचर नहीं होता, नेगेटिव फोर्स नहीं है. पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर नहीं है. नेगेटिव फोर्स इंप्लाइज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है आपका, ठीक है ना, इंप्लाइज रिपल्सिव नेचर का नहीं है, अट्रैक्टिव इन नेचर का रहता है. ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है, और किसी पिंड पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल को ऋणात्मक बल कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल से ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण आपका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं. When a dielectric material is kept in an external electric field, which one of the following phenomena may be realized? किसी पैराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत पदार्थ में रखा जाता है तो कौन सा घटना उसके अंदर होती है? तो पोलराइजेशन होता है उसके अंदर, ठीक है ना. ये भी एक बेसिक फैक्चुअल सवाल है, आपको ये शायद 9th क्लास के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, या 10th के अंदर मिलेगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाए 9th में कहीं. Which one of the following substance when added to water, पानी के अंदर जब ऐड करते हैं तो will not change the pH? तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, नमक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है. Which one of the following on adding to water will not scatter a beam of light? जल में मिलाए जाने पर आप लोगों को जो प्रकाश किरण पुंज है उसमें प्रकिरणित नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगी. तो अगर कॉपर सल्फेट मिलाते तो कोई चेंज नहीं होगा, चाक पाउडर मिल्क और इंक से तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा. कॉपर सल्फेट जो है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है. अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो ये है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटेलिक जिंक? तो ये एल्युमिनियम का 3+ आयन दिखाता है, और ये जो है ना इससे कोई रिलेटेड अपचयन नहीं होगा, मतलब रिड्यूस मेटेलिक जिंक नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा आपका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड प्रोटोन? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, गोल्डस्टीन. अच्छा, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखना, रदरफोर्ड लगाते हैं, रुदरफोर्ड जिनको इंग्लिश में बोलते हैं. एक्चुअली रुदरफोर्ड ने क्या किया था, नेम दिया था प्रोटोन, लेकिन 1920 में प्रोटोन का नाम तो रुदरफोर्ड ने दिया था, पर इसको जो डिस्कवर किया था ना वो गोल्डस्टीन ने किया था. बहुत ही सिंपल सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका. प्रोटोन पे फोर्स कितना होता है? पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है.
इसको पढ़ के मुझे आज अपना स्कूलिंग याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना। स्कूल में ये सब कुछ पढ़ा था हमने। मेरे हिसाब से आप 9-10 के एनसीईआरटी देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये सारे ही क्वेश्चन वहीं से ही, और डायरेक्ट है वो चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू दिए होते थे ना, वन लाइनर दिए होते थे, वहां से डायरेक्ट उठा के रख रखे हैं ये। कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन आपसे पूछी है ये, तो इनमें से कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन है? तो H2 के 2.0 मोल के साथ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2.0 मोल की अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो क्या इसमें मिलेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अ लिटिल बिट। इसका 1 इसका ठीक रहेगा, 1 मोल इसका लिया जा सकता है। मतलब बैलेंस इक्वेशन अगर आपको करनी आती है तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। Which one of the following pairs of zonal railway with their headquarter is not correctly matched? जो मैच नहीं कर रहा है वो आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो मैच नहीं कर रहा है सेंट्रल रेलवे का आपसे पूछा है। सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है, नागपुर में नहीं है, तो पहला ही मैच नहीं कर रहा है। ईस्टर्न का कोलकाता में है, वेस्टर्न का मुंबई में, नॉर्थर्न का दिल्ली के अंदर है। टोटल इंडिया में 18 जोन है, याद रखना आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे कि ट्राई सर्विसेज कॉन्टिनेंजेंट निम्नलिखित में से 2021 में गणतंत्र दिवस में किस देश की त्रिसेना। अच्छा ये तो देखो 2021 का सवाल है तो काफ़ी पुराना हो सकता है, हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, इसमें बांग्लादेश का ठीक आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो 2021 के पेपर में आया था तो इसको स्किप भी कर सकते हो आप। Which one of the following does not figure in the list of the language in English schedule, sorry 8th schedule of the Constitution? भारत के 8वें जो आपका शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर डोगरी है, मैथिली है, संथाली भी है, लेकिन ये भोटी नाम की कोई लैंग्वेज नहीं है। ये भी बहुत सिंपल है और आपने शायद सबने इसको पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो 92वें संविधान संशोधन के अंदर जो है ना बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया गया था 2004 के अंदर। अच्छा, नेमी अभ्यास के रूप में गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है, ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा। Who among the following was the founder of स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी को जो आपके C राजगोपालाचारी 1959 में इसकी स्थापना की थी। SSC का सवाल है ये वाला भी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो हमारे पहुंच से बाहर हैं तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास ये तो सारे ही मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम का है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 101110? अच्छा ये हमसे पूछा ये किसका नंबर होगा? बाइनरी नंबर है ना, निकालना है आपको। तो देखो बहुत सिंपल है, आप कैसे निकाल सकते हो इसको? आप ना सिंपली इसको लिख लीजिएगा 101110। इसके ऊपर आप ये लिखना स्टार्ट करिएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दो, 0 है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ठीक है ना। 32 और 8 कितने होते हैं? 40, 40 और 4 44 और 2 46, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 46 ये रहा, ठीक है ना। सिंपल था, आसानी से कर सकते थे। Which one of the following basic operation of converting raw input data into useful information? तो यूजफुल इंफॉर्मेशन में आप लोग बदलते हो तो ये क्या होगा? देखो इंफॉर्मेशन कभी भी आपके आगे आता है ना तो ये याद करिएगा आप लोग, इसको आप लोग जो है ना इन्होंने कहा है कुछ और कहा, स्विचिंग कहा है। अच्छा इन्होंने ऑपरेशन पूछा, ठीक है ठीक है, मैं दिमाग में लगा के बैठा था कि आउटपुट लगाता। खैर मैं इसका आंसर फर्स्ट टाइम में ऐसे, देखो जल्दबाजी में गलती होती है। आउटपुट को आप लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कन्वर्टिंग पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में स्विचिंग का कुछ यहाँ है नहीं, बाकी तो सारे ठीक है, वो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका जो है ना वो क्या दिखाई दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट? सबसे फास्ट मेमोरी इनमें से तो कैश मेमोरी है आपकी। अगर इसमें से रजिस्टर होता तो ज़्यादा ठीक रहता, बल्कि वो लगा सकते थे फिर हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स भी है, मोजिला का गूगल क्रोम भी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB इंफॉर्मेशन? अच्छा 1 GB से रिलेटेड बात की है आपकी, तो 1 GB क्या होता है? वो 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये भी पूरा मेमोरी के अंदर आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी सवाल था। Where did गांधी जी पुट इन फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका?
तो देखो 1915 के अंदर आए थे। बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी थी ना आपकी, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले व्यापक जन समुदाय के बीच में BHU के अंदर जो है शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? गांधी एज ए महात्मा, इसके लेखक है शाहिद आमीन, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। इसका जो अगला सवाल हमारे पास में है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? भारतीय स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कई बार पेपरों में आया है क्वेश्चन, ये 1946 में ये अध्यक्ष चुने गए थे। और 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? हमने हिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ा था, यदुनंदन शर्मा जी थे ये, ठीक है ना, यदुनंदन शर्मा 1931 के दौरान। पीरपुट रिपोर्ट 1938 में किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी मुस्लिम लीग ने की थी। 1938 के अंदर मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। कांग्रेस शासन में मुस्लिम शिकायतों की जांच के लिए मुस्लिम लीग ने पीरपुट रिपोर्ट जो है ना, ये राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में पीरपुट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। NGT पूछा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आदर्श गोयल इसके चेयरपर्सन है और ये नई दिल्ली के अंदर 2010 के अंदर सेटअप हुआ था, 9-10 के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा ऑप्शन इसका C ठीक रहेगा, 10 तो इसमें 2-3 में दे रखा है क्या? NGT 2010 के अंदर ही आया था, ठीक है, तो फिर C ऑप्शन कैसे दिया इन्होंने? 18 अक्टूबर 2010 को बना था ये। एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन मेरे को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, सही नहीं है, सॉरी, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, नहीं पूछा है, ये तो है, मैं A ऑप्शन लगा रहा था, ठीक है ना, C नहीं है, ठीक है ना, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्धारित बदल नहीं है, ठीक है ना, C ऑप्शन। चलो अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ कमेटी ऑफ कमेटी ऑन एस्टीमेट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? तो ए वाला ऑप्शन जो है ना, ठीक है, इसका हमारा क्या है? इसका यह इस संबंध में प्रतिवेदन करती है कि प्राक्कलन में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। इट रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक improvements in organization efficiency or administrative reform constituent with the policy underlying the estimate may be affected, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में भारत में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, अब ये तो पुराना हो गया तो इसको छोड़ सकते हैं, अपडेटेड वाला ही जरूरी है, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम? नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कौन सा ऑप्शन? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 2015 में आया था, ये एकदम इजी सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम? नमामि गंगे से कौन सा मैच नहीं करता है? इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, ये तो है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा का गंगा नदी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑप्शन ही कट गया, ठीक है ना। बाकी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, गंगा नदी के किनारे आसपास के जो गांवों को सोच मुक्त करना था, ठीक है ना, गंगा ग्राम के रूप में, बाकी सारी ठीक है, बाकी वही ठीक गलत है आपका। मैथमेटिक्स ठीक है ना, और मैथमेटिक्स ठीक है ना, जयराम जी की बोलते हैं मैथ को हम लोग, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट? ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है इनमें से? तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लीडर बैलेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये किसी विशेष तारीख को किसी इकाई, विविध खाता, बही, शेष खातों से संबंधित है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये वाला। मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते के नामे डाली जाती है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? ये मशीनरी अकाउंट में जाएगी, कॉमन सेंस सवाल है, ठीक है। अच्छा, व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेबल? चालू देयता कब देय होती है? तो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। इट इज द टोटल डेट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्राइबल बैलेंस द सेम? तो इसका ठीक रहेगा आपका आंसर क्या? नो देयर आर सेम टाइम गुड रीजन वाई दे डिफर। नहीं, कभी नहीं, उनके भिन्न प्राप्त कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड? तो ये रहेगा आपका कौन सा जर्नल रहेगा, ठीक है ना, जिसको आप लोग रोजाना बच्चा कहा करते हैं। ये प्रथम बही है जिसमें किसी भी व्यवसायिक इकाई का लेन देन दर्ज किए जाते हैं आपका।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? नहीं करते हो कृष्ण कुमार मित्र, ये नहीं करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक रहेगा? तो देखो, रैयतवाड़ी क्या है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द मनी लैंडर्स। अधिकांश भूमि साहूकार, व्यापारी और किसानों के हाथों में चली गई थी। सामान्यतः पट्टेदारी की सेवाओं का उपयोग करना था इसमें। 1911 में निम्नलिखित में से किसने बंबई में सर्विस लीग की स्थापना की थी? ये की थी एन.एम. जोशी ने। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल था? मोतीलाल नेहरू जी शामिल थे इसके अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये लॉर्ड वेवेल जो है ना, कैबिनेट मिशन के सदस्य में नहीं शामिल थे। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी, ये रविचंद्रन अश्विन। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष में कौन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, और ये राष्ट्रपति बने थे बाद में, ठीक है। इसके बाद में पूछा है कि यूनेस्को 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मना रहा है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने से संबंधित विचार की पहल निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? बांग्लादेश ने की थी, ये याद रखना। अगला है कि हाल ही में डॉक्टर नागोंजी ओकांजो इवेला, ये नाइजीरिया की है, WTO की पहली महिला जो है ना, ये महानिदेशक बनी है। क्वेश्चन सेम HCS के पेपर में भी आया था। अगला है कि आपका कलादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत को जोड़ रही है? म्यांमार को जोड़ रही है ये, ठीक है ना। ये एक ट्रांसपोर्ट परियोजना है एक प्रकार की। चलो, ये पहला पेपर पूरा हुआ। 11 पेपर करेंगे हम लोग, एक पेपर पूरा हो गया, 10 हमारे बाकी हैं अभी।